महाराज की जय, श्री धाम के धनी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री धन देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहर राज सोना, श्री मेहर राज सो। मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा तो बनी है बस शाम की। ये मेहंदी के बूटे, इनके रंग अनोखे, एक बार जो रंग चढ़ जाए सारी उम्र न छूटे। मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा तो बनी है बस शाम की। राधा के मन की राधा ही जाने, शाम न आए बंसी बजाने। राधा के मन की राधा ही जाने, शाम न आए बंसी बजाने। अब ना देखो वृंदावन में, अब ना रस रचेगी, अब ये कहानी किस नाम की। राधा तो बनी है बस शाम की। मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा तो बनी है बस शाम की। मेहंदी लगाऊं किस नाम की, राधा तो बनी है बस शाम की। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय, सब गुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय, सब गुरु श्री राम महाराज जी आपकी सदा सुनती। चंद्रशेखर शादी के अंदर पाया प्रकरण जो महाराज जी से बता रही है। चलियो जुग जाय रे सुध बिन। महाराज जी संसार की वास्तविकता को ही बता रहे हैं। सुध बिना सुध बिना सुध बिना, चलियो जुग जाय रे सुध बिन। यानी जो इंद्रावती है उनके अंदर परमधाम की निज बुद्ध ने जब प्रवेश किया और उस निज बुद्ध के प्रकाश में ही उन्होंने अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि को भी देखा, जिससे वेद मंडल का सब कुछ नजर। फिर इसी बुद्धि से ही इस काल माया के ब्रह्मांड को देखा, जिसमें जीव सपन की बुद्धि लेकर कैसे चले जा रहे, कैसे उनकी लीला। शब्दों के साथ साथ को अपने आप को महसूस करना कि हम महाराज जी किस स्थिति में खड़े होकर हमें ये वाणी सुना, तो हम भी अपने आप को वही महसूस करें। तो यहाँ की बुद्धि से जैसे कहे ना कि जब हम जल में डूबे रहेंगे तो तब हमें पता नहीं चलेगा, जब इससे बाहर निकल कर इसको देखना दृष्टा बनकर तब इसकी वास्तविकता का पता चलता। तो जब इंद्रावती जी के अंदर परम धाम की निज बुद्ध ने प्रवेश किया, राज्य महाराज जी ने प्रवेश किया, तो राज्य महाराज जी स्वयं बता रहे हैं इस संसार की वास्तविकता को। नहीं तो यहाँ के जीव जो इसमें हम जैसे भ्रमित हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, चले जाए जुग जाए रे, यानी जो चारों युग बार बार बन रही हैं, चल रही हैं, अपना नए कल्प बनते जा रहे हैं, सृष्टि बनती है बिनती है, इस तरह से चली जा रही है। अव्वल से और अब तक कह रहे हैं कि शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध, तीन बार यानी किसी चीज को एक पक्का करना। तो तीन बार से फोर्स करके डाल रहे हैं कि शुद्ध बिना शुद्ध बिना शुद्ध बिना। जैसे तीन बार हमने वचन किया था, हमको तीन बार धन्य ने मना किया, लेकिन हमने तीन बार ही कहा, फिर
तो इसी तरह से यहाँ इसको बिल्कुल दावे से कह रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है कि शुद्ध बिना जा रही है, सोपन की बुद्धि में शुद्ध बिना चले जा रहे हैं। चलियो जुग जाहिरी शुद्ध, बिना शुद्धि के। यानी कौन सी शुद्धि? कि ना तो इस संसार का पता, न अपना, न इस देह का पता, न जीव को अपना पता, और बेहद मंडल की तो बात है। और इससे परे परम धाम की तो कल्पना नहीं हो सकती। तभी तो कहते हैं कि परम धाम की तो दिशा का भी नहीं पता, परम धाम परमात्मा किस दिशा में। बस इसी संसार में ही अज्ञानता में भटकते हुए पूरा जीवन बीत रहा है। एक तो अज्ञानता हो गई जो 84 लाख योनियों में से मानव योनि को छोड़ बाकी जितनी भी योनियां हैं उन सब में ये विवेक है। लेकिन अगर सौभाग्य से जीव को ये तन मिल भी गया, इसमें सही सक्षमता आ भी गई, बुद्धि भी सही है, क्योंकि इसमें भी मानव योनि में 4 लाख प्रकार की योनि बताई है। तो इसमें से भी ये समझे कि हमारी बुद्धि भी सही है, हमारा मन भी सही है, हमारी इंद्रियां भी सुनने लायक है। तो भी उनकी हालत भी कैसी हो रही है कि वो भी यही की बुद्धि में, यही की माया के पीछे शुद्ध बिना दौड़े जा रहे हैं। और योनियों की तो बात नहीं, इनके पास तो विवेक नहीं, परमात्मा को पाने का एक माध्यम भी नहीं, न साधन। तो इन यहाँ के बड़े बड़े ज्ञानियों तक को महाराज जी कह रहे हैं। संसार के एक जो परवाही लोग हैं उनकी तो बात है ही, क्योंकि एक कुछ गृहस्थी में है, कुछ साधु सन्यासी बने जिन्होंने घर बार तक छोड़ दिया, उनकी भी हालत बता रहे हैं कि वो भी शुद्ध बिना किस तरह से अज्ञानता के धुन में फंसे जा रहे हैं, माया का बल देख। मूल प्रकृति मोह अहमते उपजे तीन। अब कह रहे कि यहाँ से इस संसार में जो शुद्ध के बिना जा रहे हैं, तो ये आखिर अज्ञानता का ब्रह्मांड बना कैसे, उन्हें ये भी सुन, उसका खुलासा महाराज जी कर रहे हैं। मूल प्रकृति मोह अहमते उपजे तीनों गुण, सो पांचों में पसरे हुई अंधेरी चोर। अब देखो कौन से वेद शास्त्र का इसके अंदर वाक्य है। सबका निचोड़, सबका सार इस वाणी के अंदर है, इसीलिए कह दिया पुंजन सुर। पुंजन इन सब शास्त्रों का सार जमा है जिसमें से। तो जब इसमें सारा सार समाहित है तो फिर अलग अलग भटकने की तो जरूरत नहीं। अगर इस वाणी को ही समझो सबसे, तो कह रही कि निज नाम पढ़ा तीन सब पढ़ा, सब मंत्र का भेद, और बिना तारतम खाली गए पढ़ पढ़ चारों वेद। पुराण की बात है, चारों वेदों को भी पढ़ पढ़ के वो भी व्यर्थ में जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो एक परमात्मा की साक्षी दी गई है, जो एक परमात्मा की पहचान दी गई है, जिस प्रकृति का वैराट का सब कुछ खुला है, वो उनमें खुलासा नहीं हो पाता, केवल उनमें सुन के, और उसके अंदर खुलासा। तो इसीलिए इसमें कह रहे हैं कि मोह प्रकृति मोह अहमते उपजे तीनों। मूल प्रकृति से मोह तत्व उत्पन्न होता है। मूल प्रकृति से मोह तत्व उत्पन्न हुआ। ऊपर ही बैठ कर देखना सुंदर सा, अपने आप को यहाँ महसूस नहीं करना कि मैं सूरता हूँ, मेरी पराता मूल मिला में है, और मैं धनी के हुक्म से मैं सूरता इस संसार को देख रही हूँ। मेरे राज्य महाराज जी मुझे बता रहे हैं कि देखो ये संसार कैसे बनेगा, कैसे संसार में शुद्ध के बिना लोग जा रहे हैं, और ये बेसुधी आई कहाँ से। इस प्रकृति का ये बता रहे हैं कि मूल प्रकृति से मोह तत्व उत्पन्न होता है। मूल प्रकृति से। अब बेहद मंडल में मूल प्रकृति कहाँ पर? एक सत सब्जेक्ट है, वो अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति। फिर दूसरी मूल प्रकृति प्रणव ब्रह्म में आती है, जो 5 तत्व जहां से उत्पन्न होते हैं उसका भी मूल अव्यक्त का मां कारण है। वहां से यानी ये कहे कि अक्षर ब्रह्म का जो स्थूल है, जो पिंड है, या उसका गर्भ कहे,
वहां से ये उत्पन्न होता है। उससे ही मोह तत्व उत्पन्न होता है। मोह तत्व क्या कह रहे, मोह तत्व कहियो नींद को और स्वप्न को ब्रह्म, नींद को ब्रह्मांड कहियो, नाम दहाय बेशुमार, चाहे उसको मोह, अज्ञान, कर्म, काल, शून्य, निराकार, कुछ भी। ये मोह तत्व है जब अक्षर ब्रह्म के अंदर उनका मन विलसित हुआ और विलसित होकर वो बाहर ब्रह्मांड बनाते हैं, तो वो ही मोह है। जो एक आवरण पड़ गया, जैसे हमारे अंदर कोई इच्छा है चित्त में, कैसे इसे प्रैक्टिकल में समझे, मेरे अंदर मैं कोई चीज है, मुझे अंदर से प्रेरणा हुई, मेरे अंदर में कोई चीज है, वो बाहर एक अंडे के रूप में, एक इच्छा के रूप में तय है कि मैं काम करूँ करूँ। लेकिन कभी ऐसा संयोग बनता है कि वो कार्य करने का मौका मिल जाता है, तो वो क्रियाशील हो जाता है। इसी तरह से अक्षर ब्रह्म के अंदर जो इच्छा थी, मूल प्रकृति है कि मैं ब्रह्मांड को बनाऊं मिटाऊं, उनका मूल प्रकृति, उनका स्वभाव है। अब ये राज्य महाराज का हुक्म हुआ कि तुम ब्रह्मांड बनाओ, तो वो ही मोह तत्व इसको कह दिया, जिसके अनंत मोह, अज्ञान, भ्रम, नींद, ये सारे निश्चित है। तो इस मूल प्रकृति से मोह तत्व उत्पन्न होता है, जिससे अहंकार प्रकट होता है। मोह तत्व से अहंकार, इसको फिर प्रैक्टिकल में देखना। मान लीजिए मेरे अंदर ये चेतन तत्व है, शरीर के, इसकी प्रकृति, इस संसार का मूल है शरीर का। अब इसके अंदर मोह उत्पन्न होता है, क्योंकि मोह से बना तो मोह होता है, मोह का मतलब बाहर, ये दृष्टि उसके आ जाती है। तो उसमें से अंदर एक होता है कि मैं, और मैं से मेरा, मैं हूं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसे कर लूं। तो जो अंदर इच्छा होती है वो क्रियाशील हो जाती है। जैसे कहे कि अंदर में एक इच्छा पड़ी है कि भाई मेरी शादी हो, फिर मेरे बच्चे हो, मैं घर बनाऊं, अच्छा काम चले, तो वो अभी अंडे के रूप में, बीज रूप में पड़ा। लेकिन कभी संयोग ऐसा बनेगा कि वो क्रियाशील होगा, तो सारी प्रोसेस करना शुरू हो जाएगी, तो उसमें एक अहंकार खड़ा हो जाएगा। तो इस अहंकार की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मोह तत्व से। अहंकार प्रकट होता है, अहंकार से फिर सत रज तम, क्योंकि अहंकार को पोषित करने वाले तीन गुण हैं। अगर तीन गुण ना हो तो अहंकार कार्य कैसे करे। जैसे अब कहे कि चेतना को क्रियाशील होने के लिए इस पिंड की जरूरत है, अगर ये पिंड ना हो, ये इंद्रियां ना हो, तो चेतना कार्य कैसे करे। इसी तरह से अगर तीन गुण ना हो तो ये अहंकार कार्य कैसे करे। तो ये तीन गुणों के अधीन होकर कार्य करता है, इनसे, इस अहंकार से ही तीन गुणों की उत्पत्ति होती है। यानी क्यों उत्पन्न करता है ये अहंकार, अपनी क्रिया, अपने आप को क्रियान्वित करना। इन्हीं तीन गुणों का फैलाव सभी पंचभूतात्मक ब्रह्मांड में, आदि नारायण के अंदर से, जो उसके हृदय में मोह तत्व था, उस मोह तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, जब वो आदि नारायण के रूप में प्रकट। फिर उनके अंदर से हुआ कि अहम एकम बहुश्यामी, अरे मैं तो एक ही हूँ, क्यों ना मैं एक सा नहीं करूं। जैसे उदाहरण देकर बताया, मैं एक हूँ, मैं शादी करूं, मैं बच्चे बनाऊं, मैं घर बनाऊं, मैं पिता कहलाऊं, मैं पति बनूं, और अंदर अहंकार बढ़ जाएगा। इसी तरह से यहाँ कह रहे कि जो अहंकार प्रकट हुआ, वो अहंकार का रूप आदि नारायण का, आदि नारायण का शब्द, और उन्हीं से ही फिर तीन गुण उत्पन्न हुए, सत, रज और तम। इनके तीनों के, तीन गुणों के तीन अधिपति देवता, और ये तीन गुण ही सब पंचभूतात्मक, पांच तत्वों में। ये देखे कि ये पांच तत्व जो हैं, केवल पांच तत्व हमारे अंदर ही नहीं, पूरे ब्रह्म। कैसे, सब्जी देखो उसमें भी सतोगुण भी मिलेगी, रजोगुण भी मिलेगी, तम। तभी तो साधु संत सात्विक चीजें लेते हैं। फूलों में भी, फलों में भी, जो खट्टी चीज है, मीठी रसीली चीजें वे सात्विक में आ जाएंगी, जो खट्टी हैं वे रजोगुण में आ जाएंगी, जो तीखी कड़वे वे तमोगुण।
इसी तरह से फूलों में, फलों में, सब्जियों में, पेड़ पौधों में, है ना, इन सब में तीन गुण पूर्ण रूप से विस्तृत, पूरा ब्रह्मांड ही तीन गुण से बना है। जैसे हमारे परमधाम के जर्रे जर्रे में तीन गुण है, सत्य, चिद और आनंद। इसी तरह से यहाँ पर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण सब में प्रकट। तो ये चीज हम कहाँ देख रहे हैं? इन चीज से हम अनूठे अक्षर ब्रह्म का खेल है जो बनाते मिटाते हैं। राज्य महाराज जी हमें अपने ही चरणों में बैठाकर मेरी परात्म की दृष्टि को इस सूरता से जोड़कर, इस सूरता को जीव से जोड़कर, मुझे ये तारतम ज्ञान की दृष्टि से जोड़कर इस ब्रह्मांड को दिखा रहे हैं कि देखो इस संसार, तुम दृष्टा हो, करता हूँ। तुम्हें ये पिंड दिया, इस पिंड के अंदर वो चेतना डाली, ये एक साधन है तुम्हारा देखने का, एक माध्यम। नहीं तो तुम नहीं हो, तुम इंसान। तो ये तीन गुणों का फैलाव पंचभूतात्मक ब्रह्मांडों में है, जिससे 14 लोक में अज्ञानता का अंधकार छाया हो। ये क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे को फैलाव आता चला गया। तो ये इसीलिए कह रहे हैं कि 14 लोक में पूरा अज्ञान। अब अज्ञानता कैसी है? बाहर की भी अज्ञानता है और अंदर की भी अज्ञानता। अंधेरे को भी कहते हैं। एक बाहर का अंधेरा, अब देखो ये 14 लोग ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में भी ये जो मृत्यु लोक है इसमें पूर्ण रूप से अंधकार। बस केवल क्या है, कह रहे हैं कि एक चिराग है, केवल एक सुख, जिससे प्रकाश से प्रकाशित है, नहीं तो सारी चीज यहाँ पर अंधेरे ही अंधेरे। ये तो आर्टिफिशियल लाइट बना ली गई, लेकिन अलग इसको ना देखे तो सूर्य के दूसरी विपरीत दिशा में जाते सब कुछ अंधकार में ही है। केवल सूर्य के प्रकाश में ही हमें दिखाई देती चीज। ये तो पूर्ण अंधेरा, अज्ञान। एक तो ये अज्ञान तो बाहर, एक अंदर में भी अंधेरा है। कह रही है जब गांगजी भाई ने देवचंद से मिले तो तब कहा कि यहाँ मेरी जो भूमि आई है, आप कह रहे हैं इनको जगाना है, कि ये तो इतना अंधकारमयी है, ये तो ऐसा अंधा कुआं है कि इसमें तो हाथ को हाथ नहीं सूझता, तो भला जागृत कैसे? और इसका प्रवाह इतना कि हाथ से नक को तोड़ कर लीजिए, इतना तेज प्रवाह है। तीन गुण के इसमें बहुत पड़ते हैं इस भवसागर में। अगर निकलना भी चाहे तो तीन गुण अपने लपेटे में ले लेते हैं, तो जीवित से ले लेते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अंदर से अज्ञानता है। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ को जो चेतना है, चेतना ऊपर को ना जाकर नीचे तीन गुणों से जुड़ जाती है। तीन गुण इंद्रियों से जुड़ जाते हैं, इंद्रियां बाह्य अपने विषयों से जुड़ जाती हैं, और ये विषय बाह्य साधनों से जुड़ जाते हैं। और बस उनका लक्ष्य है कि मैं ये भी कर लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, इससे भी सुख मिल जाए, इससे भी सुख मिल जाए, इससे भी सुख मिल जाए, और आखिर में पूरा जीवन बीत जाता है और सब कुछ फिर यही रह जाता है, खाली हाथ वो चेतना इस शरीर को भी छोड़कर निकल जाती है। तो कितना बड़ा धोखा होगा जिसके लिए पूरा जीवन गंवा दिया, आखिर एक रत्ती भर भी कुछ नहीं लेकर जाना चाहिए, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, फिर उसको भी। और हर एक चीज के अंदर मोह, इन्हीं की इंसान के अंदर हर योनि में मोह, अपने बच्चों से मोह, उसे भी चीज कलेक्ट करने की। चिड़िया को देखो, वो भी अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके चुन चुन कर लाती, उसको भी मोह है। आज देखा दीवार पर एक गिलहरी थी, वो भी फटे पुराने कपड़ों को इकट्ठा करने में लग रही, उसके अंदर भी कितना मोह कि मैं भी अपना घर बनाऊं, मैं भी अपने बच्चों के लिए जोड़ूं। तो हर एक चीज के अंदर मोह, केवल अपने बच्चों से नहीं है, वस्तु से, आसपास की चीजों से, अपनी देह से, सबके अंदर ये मोह, चाहे एक चींटी ही क्यों। तो इस तरह से इस मोह ने सबको अंधा बना रखा है, क्योंकि ना तो अंदर का प्रकाश है ना बाहर का प्रकाश। क्यों? क्योंकि जब आदि नारायण ही अक्षर ब्रह्म के सोपन का स्वरूप है, तो भला इससे बने हुए जीवों के अंदर जागृति कहां से आ जाएगी? तो सब क्या हो रहा है? सब शुद्ध बिना चले जा रहे, शुद्ध बिना चले जा रहे, जो चारों युग
कोई एक युग में नहीं, जितनी बार भी सृष्टि बनती है इन सब में शुद्ध के बिना ही सब जीव चले जा रहे। ये तो परम सौभाग्य है जो ब्रह्म ज्ञान रूपी सूर्य उदय हुआ है, जिसके प्रकाश में मेरा ये जीव भी देख पा रहा है संसार को, कि तू कब तक अब तक कहाँ ज्ञान तुमने। इसके भावार्थ में क्या करें, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाके इच्छा मूल प्रकृति का फल। अक्षर ब्रह्म की क्या कह रहे, स्वरूप तो उनका राज्य महाराज जी जैसे। कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म कौन है, अक्षर ब्रह्म कोई अलग नहीं है, राज्य महाराज जी का ही सत अंग है, उनके ही मन का स्वरूप है। तो उनका स्वरूप कैसा होगा, उनके जैसे। लेकिन लीलाओं में जैसे हमारा मन बाल स्वाभाविक होता है, मन कहते हैं ना कि मन एक बच्चे की भांति होता है, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म की जो लीलाएं हैं वो बाल लीलाएं हैं। स्वरूप उनका भी किशोरी है, स्वरूप एक लीला। तो उन्हीं की इच्छा जो मूल प्रकृति, अर्थात अक्षर ब्रह्म के अंदर सृष्टि रचना की इच्छा को मूल प्रकृति कहते हैं। मूल प्रकृति कहते हैं जो सृष्टि रचना की उनकी इच्छा है, उसको मूल प्रकृति। इसी मूल प्रकृति से, वो ही मूल प्रकृति एक सत्स्वरूप में, दूसरी मूल प्रकृति अव्यक्त में आती है। उस अव्यक्त में आने के बाद मूल प्रकृति से अहंकार की रचना हो। जो सुमंगला शक्ति है ना, वो सुमंगला शक्ति जब क्रियान्वित, चिदानंद लहरी सुमंगला शक्ति में बनती है। और जो पांच उनके जो शिव हैं, उन पांच शिवों से ये पांच तत्व बनते हैं जो कर्मों में आते। तो यहाँ इसको कह रहे हैं कि अहंकार की रचना होती है। सत रज और तम का साथ में इसे एकाग्रचित होकर देखना, दृष्टा बनकर देखना, केवल पढ़ना नहीं सुनना नहीं, इसको देखोगे तो चित्मा का हो जाएगा, सुना हुआ पहुंच जाएगा, पढ़ा हुआ पहुंच जाएगा। लेकिन जब हम आत्मिक दृष्टि से इनको देखें ना, जैसे आत्मिक चक्षु से ब्रह्मांड को देखते, अपने राज्य की शोभा ले, ऐसे ही अपने आत्मिक चक्षु से इस ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं जिससे हम आज तक अनुभव। तो यहाँ कह रहे हैं सत रज और तम का तात्पर्य विष्णु ब्रह्मा तथा शिव से ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में सत रज और तम कम अथवा अधिक मात्रा में उपस्थित। वो बताना हर चीज में, यहाँ तक कि जल में भी होता है। ये तो क्या है कि जैसे ये पानी और वैसी हुए पानी, तो यानी कहीं देखो तो खारा मिलेगा, कहीं देखो तो मीठा मिलेगा, कहीं देखो तो इस जल में भी, पृथ्वी में भी तीन गुण, मिट्टी में भी तीन गुण, अन्न में भी तीन गुण। तो ये केवल सतरजतम ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं, पूरी प्रकृति में जब पंचभूत आता, पांचों भूत, प्रत्येक पदार्थ में सत रज और तम कम या अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। इन तीनों देवता में एक एक गुण की विशिष्टता या अधिकता होती, इसलिए उनको अधिपति बता गया। जिस प्रकार ब्रह्मा जी में रजोगुण विशिष्ट है, ब्रह्मा जी में रजोगुण, क्यों रजोगुण क्यों है, क्योंकि रजोगुण में क्या प्रवृत्ति होती है, अरे मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं अच्छे से अच्छा कर लूं, अच्छे से अच्छा खा लूं, अच्छे से अच्छा पहन लूं। तो इसी तरह से ब्रह्मा जी के अंदर क्या है, सृष्टि उत्पत्ति का, वो नए नए ब्रह्मांड बनाना, नए नए प्रकृति बनाना, नए नए पेड़ पौधे बनाना, नए नए मनुष्यों की आकृतियां बनाना, ये सब ब्रह्मा जी का। तो रजोगुण विशिष्ट, किंतु थोड़ी मात्रा में सत और रजतम भी है। जैसे यहाँ इंसान के अंदर देखे कोई महात्मा साधु है, तो क्या उसके अंदर सतोगुण ही है केवल, नहीं, एक गुण से प्रकृति नहीं चाहिए, तीनों गुण चाहिए। जैसे हमें अगर भोजन बनाना है तो जल भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, वायु भी चाहिए, आकाश भी चाहिए, पांचों चीज चाहिए। एक से नहीं बनेगा कि भाई अग्नि अग्नि तुम्हें दे दी तो भोजन बना लो तुम। इसी तरह से कोई व्यक्ति भी केवल सतोगुणी नहीं हो सकता, उसके अंदर
रजोगुण और तमोगुण भी होगा, लेकिन वो कम मात्रा में। जिस मात्रा की, जिस गुण की ज्यादा संख्या होगी, उसी के आधार पर उसका नाम रख दिया जाए। अगर सतोगुण की मात्रा ज्यादा है तो उसको सात्विक मात्रा बता दिया, रजोगुण की मात्रा है तो उसको भोगी बता दिया जाएगा, और तमोगुण की मात्रा है तो उसको राक्षस शैतान बता दिया। लेकिन है जो, तो इसीलिए कहते हैं इसी प्रकार अन्य देवताओं को भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी का बताया, ऐसे विष्णु जी के अंदर, उनके अंदर सतोगुण की है तो वो तमोगुण भी है। शिव के अंदर देखिए वो तमोगुण का अधिपति है, तो क्या उनके सतोगुण तमोगुण नहीं है उनके अंदर भी, सतोगुण भी है और रजोगुण भी है। अगर सतोगुण नहीं है तो फिर शिव जी क्यों ध्यान लगाते, क्यों समाधि लगाते हैं हजार हजार साल तक? तो क्या सतोगुण नहीं है? कोई केवल क्रोधी स्वभाव ही थोड़ी है। तो इसी तरह से यहाँ पर प्रसाद जी अब कह रहे हैं यहाँ पर आगे जो पढ़ में, प्रलय प्रकृति जब भई तब पांचों चौदह, इसको बनाना भी दिखा रहे हैं, इंटरनेट देख रहे हैं। लेकिन जो जीव शुद्ध बिना जा रहा है उसको पता ही नहीं कैसे सृष्टि बनती है, और कैसे इसका फिर जब लय हो जाता है तो कहाँ संग्रहित हो जाएगा, कुछ नहीं। चली जाएगी जो शुद्ध बिना, शुद्ध बिना और शुद्ध। प्रलय प्रकृति जब भई तब पांचों चौदह पतन, मोह अहम सबे उड़े, रहे सरगुण ना निर्गुण। देखो इसको क्या कहते हैं। जब महाप्रलय, चार प्रकार की प्रलय है, लेकिन महाप्रलय में ये पूरी ही सृष्टि का लय हो जाए। कह रहे हैं जब महाप्रलय में इस संपूर्ण प्रकृति मंडल का प्रलय हो जाता है, यानी जो महाविष्णु है, जो आदि नारायण है, वे अपने मूल में जाकर समाहित हो जाते, तो तब ये महाप्रलय। तो उस समय पांचों तत्व, अब सोचे जो पांच तत्व बने प्रणव ब्रह्म से, वो कहा जाएंगे 14 लोग जो उनके स्थूल से बने हुए हैं, सगुण या निर्गुण। ये कहे कि यहाँ सगुण है जो देह धारण करके आते हैं, वो सगुण है, यानी जो तीन गुण के अधीन होकर क्रिया कर रही है। और निर्गुण वो है जो तीन गुणों से परे, त्रिगुण से परे, निर्गुण। सभी पदार्थ अहंकार तथा मोह तत्व का विनाश हो, सब जितनी भी चीज बनी वो सब वापस उसमें से जैसे बनी वैसे समाये। देखो ध्यान देना, पहले मोह तत्व हुआ था, मोह तत्व से अहंकार हुआ था, अहंकार से फिर पांच, वो तीन गुण, और तीन गुण से सारी पसार इत अक्षर को विलस्यो मन, पांच तत्व 14 भवन, या में महाविष्णु मन, मन थे त्रिगुण और ताते थिंचर सब। इसी तरह से वापस समाये। थिरचर यानी ये पूरी प्रकृति जो बनी है, जैसे पांच तत्व और खुलासा ले तो सबसे पहले पृथ्वी ही जल में समाये। जल को अग्नि सोख लेगी, अग्नि वायु में विलीन होगी, वायु आकाश तत्व, पांच तत्व कि जड़ और चेतन, ये तो सब पढ़ ले। जब पृथ्वी ही जल में डूब जाएगी तो सब कुछ लय हो जाएगा, जड़ चेतन जितनी भी प्रकृति है सब कुछ। फिर इसी से अपोजिट चलेंगे, पांच तत्वों का लय हो जाएगा, फिर ये 14 लोग जो बना हुआ ये समाहित हो जाएगा। फिर सगुण निर्गुण जितने भी पदार्थ हैं सब इसे अहंकार में, और अहंकार मुक्त, जैसे बना है वैसे ही वो सिमट, उन सबका विनाश हो जाएगा। कह रहे हैं मोह सागर में असंख्य, ये जो मोह सागर है, जो प्रणव ब्रह्म से मोह तत्व की उत्पत्ति होती है, आदि नारायण खड़े होते हैं, उन आदि नारायण के कह रहे हैं कि पलक झपकने से उनके अनंत ब्रह्मांड बन जाते हैं और मिट जाते हैं, अक्षर। तो उनके अंदर से जो महाविष्णु अनंत ब्रह्मांड जैसे धूल के कण ऐसे उड़ रहे हैं, ऐसे बने हुए। तो इस मोह सागर में असंख्य 14 लोगों के ब्रह्मांड उसी प्रकार उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार सागर में पानी के बूंद में जो मोह तत्व उत्पन्न होते, कैसे इसे सरल भाषा में समझे। हम सो गए, सोने के बाद नींद आई, नींद आने के बाद उसमें सोपन,
सौगंध में कितने विचार होते हैं, कितनी चीजें बनती रहती मिटती रहती। क्यों? क्योंकि जिस चीज को देख रहे हैं वो मिटती, फिर दूसरी चीज देख ली, फिर कितने पूरा का पूरा शहर, पूरी की पूरी दुनिया बन जाती है। तो कितने विचार उठते रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पानी के बुलबुलों का उदाहरण, जैसे पानी होता है उसमें बुलबुले बनते रहते, मिटते रहते, बुलबुले मिटते रहते। इसी तरह से इस महासागर सागर में अनंत ब्रह्मांड है। तो अब ये देखो, अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत ही ब्रह्मा विष्णु महेश है, अनंत ही 14 लोग ब्रह्मा, और उनमें से हम एक हैं। उन अनंत में से, उन असंख्य ब्रह्मांडों में से हम उसके जो पिंड ये देख रहा है, जिस पिंड को देख नहीं सुनता, उन अनंत ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड है। और इस एक ब्रह्मांड में से ये एक मृत्यु होगा। पूरा देखे तो पूरा 9 खंडों में से एक खंड भरत द्वीप है, जम्बू द्वीप। अब इसमें से भी भरतखंड है, भरतखंड में भी कहा छोटा सा शहर, जिसमें हम शहर में भी छोटा सा एक घर, उस घर में भी एक तन जिसको मैं सुल्तान देख, इस चीज को महसूस, तो कहाँ परमात्मा, कहाँ ये, कहाँ ये प्रकाश, जो ये प्रकाश इस छोटे से जीव को भी अपने साथ उड़ा कर, इस अज्ञानता के बहुत सालों से पार। तो ये मेरे धनी की मेहर नहीं, कृपया नहीं, तो क्या, जिसको कह रहे हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पार नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनके अंदर निज बुद्धि नहीं थी, सपन की बुद्धि थी। लेकिन परम धाम की ये किरण, उस प्रकाश की एक किरण इस जीव के ऊपर पड़ी, जिस किरण के साथ में ये भरोसा हो सके। ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ एक 14 लोक का वर्णन तथ्य को भी समझने के लिए किया गया, एक 14 लोक ब्रह्मांड का वर्णन किया गया, ऐसे अनंत, इतना विशाल ये ब्रह्मांड है। लेकिन कह रहे हैं कि गोपियां क्या करके इसको गोपद वच की बातें बहुत सूक्ष्म रूप से इसको पार करके निकल गई। कह रहे जा, तब जीव को घर कहाँ रही हो, पूछे प्रकृति बनती है मिटती है, कौन जिनका खुलासा। आप कह रहे हैं कि जो शुद्ध बिना चले जा रहे हैं, तो उनको ये भी नहीं पता कि जब इस जीव इस तन से निकलेगा तो सोच ले कि 84 लाख योनि में, लेकिन जब पूरा ही महाप्रलय हो जाएगा, 5 तत्वों में से न नारायण बचेंगे, न मोह तत्व बचेगा, न अहंकार बचेगा, तो फिर जीव को घर कहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा जीव का घर? इसकी सुधि नहीं है। कहाँ खसम, कहाँ तुम्हारे जीव का मालिक कौन है, तुम्हारे जीव का घर कहाँ पर है? कुछ नहीं पता। गुरु शिष्य नाम बहुत धरे, पर ये शुद्ध पर जब महाप्रलय में कुछ बचेगा नहीं, तो पता ही है कि उस समय जीव कहाँ रहेगा। ये प्रश्न है, जीव कहाँ रहेगा? इस पूरे ब्रह्मांड में जो बनाकर भी दिखा दिया, मिटा के भी दिखा दिया, तो पूछ रही है कि जिनको नहीं पता तो उनसे पूछे कि कोई कहीं बताता है, कोई कहीं बताता है, यहीं के देवी देवता में उलझे हुए हैं। तो जब ये देवी देवता भी नहीं रहेंगे, तो फिर बताइए कि जीव का ठोठ है। तथा उस पूर्ण ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, जो सच्चिदानंद है, जो इस ब्रह्मांड में है नहीं, ये तो असत जड़ दुख है जो ब्रह्मांड। तो परमात्मा तो सच्चिदानंद है, तो उसका निवास कहाँ होगा जो तुम यही घटित कर रहे हो कि यही परमात्मा। इस संसार में बहुत से गुरुजन और शिष्यगण हैं जिनके ज्ञान की प्रसिद्धि है, ऐसा नहीं कि प्रसिद्धि नहीं, सब जानते, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, चारों वेदों के श्लोक संस्कृत में याद है। लेकिन उनमें से भी किसी से भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल सकता कि आखिर परमात्मा कहाँ पर है, आखिर इस देह को छोड़ने के बाद तुम्हें जाना कहाँ है। कोई भी इसका उत्तर नहीं पा पाया। इन प्रश्नों का उत्तर केवल 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 इस दातम वाणी के ही अंदर है, जो हमारे राज्य महाराज जी ने श्रम प्रकट होकर हृदय में विराजमान होकर इस चीज को खुलासा किया। तो ये महत्ता है इस वाणी, ये विशिष्टता है। इसलिए कहा कि ये मेरी वाणी जो है निराकार के पार, फिर पार भी
इस ब्रह्मांड से भी परे है अक्षर ब्रह्म, और अक्षर से भी परे की वाणी। यानी ये ज्ञान जो निकल कर आ रहा है वो मेरे धाम के हृदय से निकल कर आ रहा है, जो उनके हृदय में था, लेकिन हम वाकिफ नहीं थे क्योंकि हम उनके उनके आनंद में डूबे हुए थे। तो आज अब इसी घड़ी धनी अपने चरणों में बैठाकर हमें अपनी दृष्टि से जोड़कर अपने हृदय का ये एक अंग जो सतअंग है और सत अंग की जो लीला है, इस लीला को हमें दिखा रहे हैं कि देखो मेरा ये अंग भी है, इसे तुम देखकर अपनी महिमा और अपने प्रभु को तुम ऐसे धाम के करीब पा रहे, ऐसे धाम धन के चरणों में प्रणाम प्रणाम। और जिस रूप में, जिस सतगुरु के रूप में आकर इन्होंने समझाया, विवेक दिया, ऐसे सतगुरु के चरणों में भी प्रणाम। बोले श्री रामनाथ प्यारे सतगुरु महाराज, सतगुरु श्री राम महाराज आपके सदा श्री प्रणाम। समझिए के चरणों में प्रणाम।